यस। सो पहले क्या था ना, वो लोग स्टार्ट करते थे सारी चीजें, तो मैंने एक्सेस ले लिया। मैंने कहा कभी आप 2 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग लेट हो रही है, तो मैंने कहा मैं कर लिया करूँगा खुद। नाइस बस नाइस। मीटिंग वो लोग शेड्यूल कर देते हैं, टीम शेड्यूल करती है, बाकी मैं देख लेता हूँ। ओके, सो नाउ मैं आपको वो ट्रिक्स एंड पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसके अंदर, जिसमें आपको हेल्प मिलेगा कि अगर आपका कोई टास्क है, तो ऐसा होता है ना, आपको मैंने एक टास्क दिया था एग्रीगेट टास्क में, आपको स्टार्टिंग में टाइम लगा होगा, तो हाउ कैन वी प्रोसीड क्विकली। ठीक है, उस टास्क को हम 10 मिनट 15 मिनट में कैसे खत्म करें। अभी तो देखो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, उस स्टेप को ग्रैब करने की कोशिश करना, जिससे आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो टेबल, दो कॉलम मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं। ठीक है, दीज आर 2 कॉलम ए एंड बी। ओके, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, दिस टॉपिक नेम इज सेल रेफरेंसेस। ओके, क्या बोलते हैं इसको? सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस। हाँ, ओके। सो सेल रेफरेंसेस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास दो टाइप के रेफरेंस फॉर्मेट होते हैं। दो टाइप के रेफरेंस फॉर्मेट मतलब, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, टॉपिक का नेम है सेल रेफरेंस, ठीक है, मैंने इसके आगे वर्ड नहीं लिखा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, मैं इसको ओके। रेफरेंस ही कर देता हूँ, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सेल बेस्ड है। ओके, हम्म। और ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, इसमें दो तीन चीजें देखेंगे कि कॉलम कैसे फिक्स किया जाते हैं, रो कैसे फिक्स की जाती है, इन सब के कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस इज व्हाट, क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस? मतलब आप देखोगे, ए, हमने क्या करा है, ए मल्टीप्लाई बी करा। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, हम्म। ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ए मल्टीप्लाई बी तो आपको करना ही है। सो हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। अब देखो सेल रेफरेंस में क्या होता है, आपके पास एक ए, ए कॉलम, ये वाला कॉलम है, बी, बी कॉलम के अंदर आपके पास ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स मैंने आपको दे रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ नंबर आपको दे रखे हैं। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आता है मेरे को इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल वे में, इक्वल टू लगाया, इस सेल का मल्टीप्लाई करा हमने इस वाली सेल से, इजी। पर ये बी और सी क्यों आ गया? अच्छा, ये बी बी और थ्री सी है। ओके बी ओके। थ्री इज माई सेल जिसके ठीक है ठीक अंदर है। 2 है, बी सी थ्री इज माई सेल जिसके अंदर 1 है, रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सेकेंड वाली सेल का मल्टीप्लाई करेंगे तो B4 मल्टीप्लाई C4। ओके, अब आप देख रहे हो जब मैं इस तरीके से 1 बाय 1 कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे टाइम लग रहा है हम्म। प्रोसेस करने में। अगर यही डेटा मेरे पास बहुत सारा होता, बहुत सारा इन द सेंस लाइक 100,000 समथिंग ये डेटा होता है, इसी तरीके से नंबर्स बने होते, तब मैं क्या ऐसे करता, ऐसे करता तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता, राइट। राइट। तो मैंने क्या करा, आई एम यूजिंग रिलेटिव सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने एक्सेल को एक बार बता दिया कि ये दोनों सेल मल्टीप्लाई करनी है, ठीक हम्म। है, और अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल पे ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला फिटअप करता हुआ चला जाएगा। ओके। तो देखो जो हम लगा रहे थे यहाँ पर, देखो B4 into C4, इसको चेक करेंगे, B5 into C5। तो मतलब उसने एक थॉट प्रोसेस बना लिया अपना, एक प्रोसेस डिजाइन कर लिया अपना कंप्लीटली, कि भाई ये इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट कर लेता है। ओके, गॉट इट। तो जब हम इस तरीके से हमारे सेल में कोई भी चेंजेस आ रहे होते हैं, या हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। ओके, क्लियर। सो
अब आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? इसमें हम अगर जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसमें माइनस भी कर सकते हैं, राइट, प्लस जो भी कर मर्जी हो, सकते हैं। जो मर्जी हो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे हमने सीरियल नंबर के लेस सीरियल नंबर बनाने हैं, तो आप सीरियल नंबर कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 लाइक दिस, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हो, देखो रिलेटिव रेफरेंस में उसको कैसे समझ में आता है। मैंने ये डिलीट करा, दिस इज माय सीरियल नंबर, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली 1 लिखा, हम्म, ठीक है, 2 लिखा। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 2, तो अब मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 4। 4। सो नाउ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि अगर मैंने 1 के बाद 2 लिखा है तो मेरे को हर बार हर नंबर में +1 करना है। तो आप 2 वैल्यू दी आपने, उसको ये समझ में आ गया हर बार क्या करना है, +1 करना है। अब इसे ड्रैग करते हुए चलो, देखो ये ऑटोमेटिकली अपने नंबर खुद डिजाइन कर लेगा। ओके। ठीक है, अब एक बात इसके बताओ, ये सब नंबर्स में ही करेगा या जैसे हमें बी ए? अल्फाबेट्स, हाँ, राइट राइट। अल्फाबेट्स पे लेते हैं, ठीक है। ए हाँ, लिया, बी लिया, अब मुझे इसको लेना है, तो मैंने उसको एक सीक्वेंसिंग बता दी, ए के बाद बी। तो अभी अब हम्म और प्रोसेस जनरेट करता है, देखो नहीं आ रहा। हम्म ओके। सो यहाँ पे आपका दिक्कत आएगा। अब आपने बोला वीक डेज पे, वीक डेज पे ये कर लेता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सिक्वेंशियल फॉर्मेट आता है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, क्योंकि हम ये यूज करते हैं, पर इसका ये नाम था रिलेटिव रेफरेंस है, ये नहीं पता था। जैसे नंबर ऑफ डेज हो ये गया। ये वो सेल रेफरेंस अलग होता है, ये रिलेटिव फॉर्मेट नहीं है। ये होता है अच्छा कि आपका ऑटोमेटिकली, इसको हम फ्लैश फिल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा। बट बेसिकली इट्स नॉट अ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको okay. मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ शीट को। इसमें वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट फ्लैश फिल, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब आपने बोला मंडे ट्यूसडे सीरियल नंबर हो गए, ओके। न्यूमेरिकल डेटा में हम सीक्वेंसिंग बना सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या बताने वाला था मैं, बी, क्या, ए बी सी डी। ए बी सी डी नहीं, ए बी सी, इन तीनों को ड्रैग करते हैं, नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, एबीसी में नहीं आएगा, एबीसी में ये नहीं आ सकता, और ठीक है। उसमें अपना न्यूमेरिकल डेटा में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 के अंदर। इसमें सीक्वेंसिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 2 डाला, इसके बाद मैंने 4 डाला, राइट। अब मैंने कितने का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे ये दो दो डिफरेंस का। क्रिएट कर सकते हो, दो दो का। अब मैंने यहाँ पे करा, देखो बना दिया उसने। दिस हम्म इज अ पॉइंट कि आप नंबर्स पे तो बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज योर फिक्स्ड डेटा, आप इस तरीके से बना सकते हो। हाँ, मैं एक और चीज बताता हूँ। वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग डेट पार्ट, राइट। डेट फंक्शन, आज का डेट कितना है? 2 4। 4/2/2025, ठीक है। दिस इज माई डेट। मेरा नेक्स्ट डेट क्या होना चाहिए? तो देखो अभी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो नीचे कौन सी डेट आ रही है? 5। ये देखो, आ गया डेट। हम्म सो क्या हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग टाइम शीट्स वगैरह बना रहे होते हैं, या हमें कोई वो बनाना है, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज, वैसे फॉर्मेट्स नहीं बनाते हम लोग। अटेंडेंस ट्रैकर्स ट्रैकर्स वगैरह जो बनाते हैं, वी हम्म कैन ऑल्सो यूज ट्रैकर्स लाइक दिस। हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने जैसे लिखा Q1, दिस वन इज Q2, व्हाट वाज नेक्स्ट? Q3। हम्म क्यू Q1 Q2 Q3 Q4। अब कई बार कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर ऐसे तो नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं ना, FY 2024-25 हम्म Q1। हमारा नेक्स्ट क्या होगा? ये देखो। हम्म सो दिस विल हेल्प यू इन दैट केस, आप ड्रैग करके इन सब चीजों को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ हम्म, ये वाला पार्ट? हाँ इसको मैं जी। एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपको ये चीज आप बाद में उसको हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो। हम्म डेज, दिस इज माय क्वार्टर,
and this is fy quarter. Okay, clear? Yes. रेफरेंस वाला फॉर्मेट समझ में आ गया आपको? जी रेफरेंस वाला कैसे चलता है? जी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब मैं नेक्स्ट उसमें फिर ले जाता हूँ. नेक्स्ट उसमें मुझे बनाना है एब्सोल्यूट के लिए. एब्सोल्यूट इज व्हाट कि सपोज मेरे पास एक फॉर्मेट है, T1 नाम की टेबल है, T1 और एक टेबल है T2. ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर करा 20, इधर एंटर करा 30. ओके, तो उसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ. ओ ठीक है, ये हो गया. बॉक्स कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, हमें क्लियरली दिखेगा. अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट बनाए. दिस इज माई रिजल्ट 1. रिजल्ट 2. ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन. मेरे को 4 रिजल्ट डिजाइन करने हैं. ओके, 4 रिजल्ट डिजाइन करने हैं. सो हाउ कैन बी प्रोसीड विद दिस? मेरा पहला रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट मैंने बोला आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस वन और दिस वन. ठीक है, कोई तो डाउट? आप एक बात बताओ, हम ये सेल नंबर मैनुअली टाइप कर रहे हैं या सिर्फ हम अपना माउस वहां लेके जा रहे हैं? तो कर्सर लेके जा रहा हूँ, मतलब ये जो सिलेक्शन है ना, एरो की से लेके जा रहा हूँ. ओके. आप टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नहीं नहीं, ये सिलेक्ट करना ज्यादा आसान होता है ना. ये ज्यादा आसान होता है, इसमें क्या है ना, गड़बड़ नहीं होती. टाइप भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा B4 मल्टीप्लाई C4. देखो रिजल्ट सेम है ना. अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब मैं सेल रेफरेंस में कॉन्सेप्ट सीख के आया था कि मैं ड्रैग कर दूंगा, सारे रिजल्ट मुझे सेम ही चाहिए. राइट, तो मेरे कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा था? ड्रैग कर दो, वही डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है. हमने ड्रैग करा, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? ओह, 0. 0. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था और किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना. तो नीचे जब मैंने इसको यहाँ पे चेक करा तो वो मल्टीप्लाई क्या कर रहा है? B5 एंड C5 जो ब्लैंक है. जो ब्लैंक है, इसलिए वो रिजल्ट क्या दे रहा है? 0 दे 0. रहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि ड्रैग करके काम चल जाए और ये चेंज भी ना हो. ठीक है, हमने क्या बोला? ड्रैग करके काम चल जाए और ये चेंज भी ना हो. तो हमने क्या करा, हम B4 पे लेके आए और हम एक की होती है F4, हम F4 दबा देंगे. तो B4 के पास में देखो क्या आया है? डॉलर साइन आया है. B के पहले डॉलर और 4 के पहले डॉलर. इनका मतलब क्या होता है? अगर B के पहले डॉलर लगा हुआ है तो मतलब आपकी कॉलम फिक्स है, और 4 के पहले अगर डॉलर लगा हुआ है तो मतलब आपके रो फिक्स है. ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होंगे. तो मैंने कॉलम इसके मतलब रेंज नहीं, कॉलम मतलब जो बने हुए हैं बीच में, और नहीं, रेंज मतलब वही हाँ, आपका रोज मतलब जो ऊपर वाले ABCD है. नहीं नहीं, ये कॉलम हुए ना, अच्छा, अब द अदर वे अराउंड, ये रो. कॉलम हुआ है ABCD वाले और रे आपका रो रोज हुए होते हैं अप टू 1 2 1 2 3 3. 4. गॉट इट. हाँ, वर्टिकल मींस कॉलम, हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है वो रो. ओके वर्टिकल मींस कॉलम, हॉरिजॉन्टल मींस रो. ओके, ठीक है. ओके, सिंपल. अब देखो, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है. फिक्स कर दिया तो मतलब अब ये इनमें कोई चेंजेस आएंगे? नहीं, अब ये चेंज नहीं होंगे. अब आप इसको ड्रैग करोगे ना नीचे तक, तो सब जगह डेटा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? सेम 600. डेटा आएगा, 600 ही. अब देखो यहाँ पे रिजल्ट 2 में भी मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा है? B4 and C4. है ना, सब जगह सेम है ना, कोई चेंजेस नहीं. इसको बोलते हैं हम क्या? एब्सोल्यूट रेफरेंस. ओके, मतलब जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको 4 रिजल्ट बनाने हैं लेकिन आप इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, या कभी ऐसा होता है कि हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे?
उसकी रो और कॉलम जो है वो क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। उससे होगा क्या, उसमें कोई भी किसी भी टाइप के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? लेकिन एक्सेल में जो सबसे ज्यादा घिसा जाता है वो घिसा जाता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड अच्छा, रेफरेंस क्या होता है, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे हम नंबर इनपुट लेंगे यूजर से। यूजर से मतलब हम ऐसे ही नंबर डाल देंगे, ठीक है। सपोज मैंने 2 डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल समझ गए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल हम्म। मतलब पूरे टेबल का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल मतलब ये हमारी काउंटिंग काउंटिंग होती है ना टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म। जैसे आपसे पूछा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल बनानी है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल जब हम बना रहे हैं तो हमने क्या करा, क्या हमें करा? 10 तक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 को, 2 को 4 से, 2 को 5 से, लाइक दिस टाइप, है ना। नहीं समझ आ रहा है क्या टेबल मल्टीप्लिकेशन पढ़िए, ऑफ। टेबल। 2 एकम 2, 2 दूनी अच्छा 4। ये टेबल, मैं सोच रही हूँ आप इतनी कौन सा टेबल बोल रहे हो, मैथमेटिकल टेबल। हाँ। मैंने इंग्लिश में बोल दिया था, हिंदी में बोलता है ना कि पहाड़े बनाने हैं। नहीं मुझे लगा आप एक्सेल में कोई टेबल के लिए बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो हो जाता है कंफ्यूजन। ऐसे मैं सोची चंदर के साथ, फर्स्ट में तो मुझे कोई टेबल नहीं दिख रहा। चंदर के साथ में भी हुआ था। जब मैं बोलता ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये वाला हमें पहाड़ा बनाना है। तो उनको भी समझ गए। उस टाइम हम भी, वो भी यही सोच रहे थे कि मैं किसी टेबल की बात कर रहा हूँ। मैं बोला टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब मेरे को काउंटिंग मैंने यहाँ पे दे दी, टेबल रिजल्ट मेरा यहाँ पर आएगा। तो मेरा जो जो भी नंबर हो यहाँ पर, उसका मल्टीप्लाई इन 10 तक किसी से भी करो और यहाँ पे वो क्या क्रिएट कर दे, टेबल क्रिएट कर दे, राइट। हाँ। तो अब हमें इसी का कॉन्सेप्ट बनाना है। अब क्या है, ये तो हो रहा है चेंज राइट। और ये है हमारा फिक्स, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा, मैंने इक्वल टू लगाया, मल्टीप्लाई किसका करना है, इसका C2 का, और C2 को हम कर देंगे क्या, फिक्स। देखो मैंने C2 को कर दिया क्या, फिक्स। फिक्स। F4 दबा के। हाँ। अब मैंने मल्टीप्लाई दिया, मुझे चेंज क्या करना है, ये काउंटिंग। तो देखो इसको मैंने किसी भी एंगल पे फिक्स किया है। नहीं क्योंकि हमें ये चेंज चाहिए ना, हाँ, जैसे मैं ट्रैक करता जाऊं तो अलग अलग रिजल्ट अभी आता F3 है, फिर F4 हो जाए, फिर F5 आ जाए, F6 हो जाए, इस तरीके से चलता रहे। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करना चाह, एक दो तरीके होते हैं इसको ड्रैग करने के। देखो एक तो होता है ये जो डॉट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, जी ये जी वाला, दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है। ये वाला जो डॉट पॉइंट है, इस डॉट पॉइंट पर डबल क्लिक कर दो। अच्छा, बन गया। राधे का उसको नीचे खींचना था, अगर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक कर दी, खींचने वाला तो आपको पता ही है कि पकड़ के जी खींच लाओ, जी। ठीक है। अब मैंने बोला खींचना नहीं है, आप डबल क्लिक कर दो, आ गया। ओके। ठीक है। एक कैलकुलेशन तो आपको बतानी पड़ती है इसको। अब मैंने एक कैलकुलेशन बता दी। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, जैसे हम नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट करके, हम्म, वैसे सिलेक्ट करा। और शॉर्टकट होता है कंट्रोल D, कंट्रोल D दबाया, हो गया। got it। हम्म। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, एकदम शांति क्यों पड़ गई। ठीक है, समझ में आया। जी। हम्म। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिक्स्ड रेफरेंस। हमारा सबसे ज्यादा काम इसी पे रहता है। ओके। मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसमें कार्ड्स वगैरह का काउंट वगैरह निकालना था, राइट। अभी हम्म। मैं आपके सामने वही टास्क प्रोसेस करूंगा, तो उसमें आपको एक बार और क्लियरेंस होगी कि एग्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो कैसे मैं इन सब चीजों को रियल टाइम पे यूज कर सकता हूँ। तो वो टास्क हमारे रियल है, रियल इन द सेंस वो कैलकुलेशन मॉडल होते हैं जैसे हमें ऑफिस में मिलते हैं, उसी टाइप से वो बना हुआ है। उसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमने चीजें समझी हैं, उधर अप्लाई करना है, ठीक है। Okay।
अब मैं पहले उस पे अप्लाई करके आपको बता देता हूँ, फिर फ्लैश फिल पे बात करेंगे। तो हमारे पास ये टास्क था, ठीक है। अब मुझे टोटल कार्स निकालनी थी। राइट। पहले मैं इधर से वो हटा देता हूँ, नेम मैनेजर बने होंगे मेरे। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा वन टाइम में कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, बट है ना इसका ऑफिस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही काम चला लेते हैं हम ऑफिस में, इन सब चीजों का इतना यूटिलाइजेशन नहीं करते। अब मेरे पास यहाँ पे ब्रांड्स हैं अलग अलग, मुझे क्या निकालना है, टोटल कार्स निकालनी है सबकी। ओके, तो मैंने क्या करा, मेरे को एक चीज समझ में आया, ये क्या चेंज हो रहा है मेरा, ब्रांड चेंज हो रहा है। ब्रांड चेंज हो रहे हैं। अब मैंने इक्वल टू लगाया, मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, काउंट इफ, हम्म। और मुझे किसका रेंज देना पड़ेगा, ब्रांड का। हम्म। अब मैं गया ब्रांड का, मैंने रेंज लिया, हम्म। ठीक है। ये मैंने पूरा ब्रांड का रेंज ले लिया। हम्म। अब देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखना फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार पे, हाँ। हम्म। अब मैंने फॉर्मूला बार में देखा, यहाँ पे आया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको फिक्स कर कर दिया, दिया। क्योंकि मेरे को ये चेंज नहीं करने। हम्म। मुझे चेंज क्या करना है, जो मेरा ब्रांड का नेम है। राइट। और ब्रांड का नेम का है, ये रहा, हम्म। ब्रांड का नेम का है, ये रहा। अब हमने इसको सिलेक्ट करा, देखो किसको सिलेक्ट करा है, K18 महिंद्रा। हम्म। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको नाम लिखना बताया था ना, अब आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपका कहीं सेल पे भी लिखा है ना, आप उसको सिलेक्ट करके और एंटर मार दो। ओह कर दिया, नाइस। हाँ। ये क्या एक ही कैलकुलेट करा है मैंने, हाँ हाँ एक मैं समझ। कैलकुलेट करा, मेरे को सबका चाहिए, हाँ। कंट्रोल डी दबा दिया, हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। कंट्रोल। डी, कंट्रोल डी। अच्छा, हाँ कंट्रोल ड्रैग मतलब। हाँ, मतलब ड्रैग आपने बना दिया उसको, ड्रैग नहीं है वो, कंट्रोल डी है, ठीक है। अदरवाइज दिस डॉट पॉइंट, क्लिक ऑन दिस डॉट पॉइंट, हो गया कैलकुलेशन, निकला है सारे ब्रांड्स के नेम, हम्म। सारा नाइस, दिस इज कैलकुलेशन। नाइस। ठीक है, सो दिस इज एन इजीएस्ट वे विच वी यूज्ड इन द मार्केट, कि हम लोग किस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं। ओके, अब अब एक मुझे, बात बताओ, हाँ, एक्सेल और क्या होता है, दूसरा एक्सेल भी होता है ना? गूगल शीट, नहीं नहीं। WPS, तीन ही होते हैं जो कंपनीज में यूज हो रहे होते हैं, या तो WPS यूज करते हैं, गूगल स्प्रेडशीट यूज करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 यूज करते हैं। नहीं नहीं, एक्सेल के लिए नहीं, मतलब जो कोर्स में होते हैं ना, जैसे कोई बोलता है एक्सेल, पावर बीआई हाँ, और ये सब। टैबलू, टैबलू भी नहीं। पावर मुझे क्वेरी एडिटर, एक्सेल में यही होता है बस, मतलब ये जो हम सीख रहे हैं, दैट्स द ओनली थिंग इन एक्सेल, नहीं इट्स एक और चीज नो। है, एक हाँ और क्या? चीज है भाई, वैस एक्स मतलब आप जब एक्सेल का कोर्स लेते हो ना, मैक्सिममली हर कोई ट्रेन नहीं करता उसमें, हम्म। बट हम लोग इसमें भी ट्रेन करते हैं। दिस नहीं वन नहीं, इज मैं अ वो पावर उस क्वेरी एक एडिटर, क्या होता है? पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर, ओके। अब मैं समझ गया आप किसकी बात, आप VBA की बात कर रहे हो, किसकी? विजुअल बेसिक, हाँ, विजुअल VBA बेसिक। ना, हाँ। हाँ। वो तो क्या, वो भी VBA, अलग होता है? नहीं वो भी इसी के अंदर होता है, बट इट्स एन प्रोग्रामेटिकल पार्ट, ये कोड बेस्ड होता है, आपको उसको कोडिंग सीखनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काइंड ऑफ थिंग मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कोई बटन आपके लिए बटन बना रहा हूँ, ठीक है, एक्सेल पे। आपको इसका रियल टाइम वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस तरीके का रहता है। कहाँ गया, मैं भूल गया VBA कहाँ से चालू करता था, व्यू कोड, अच्छा सॉरी मैंने इसमें ओपन नहीं किया है वो, डेवलपर टैब ओपन करना पड़ता है, एक मिनट रुकना। इसमें डेवलपर दिख रहा है कहीं, नहीं, डी में होगा ना, डेवलपर डेवलपर। मैक्रोज, मैक्रो, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। नहीं मैक्रोस तो मैं रिकॉर्ड करना आपको बता दूंगा। मैक्रोस क्या होते हैं, मैक्रोस होते हैं जैसे मैंने अभी आपके लिए ये काम किया, ठीक है,
मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लूंगा, रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ना रेगुलर बेसिस पे मुझे ये शीट बनानी पड़ती है। तो ऑफ स्ट्रीम में जब थे तब हम लोग क्या करते थे, वी आर डूइंग दिस वर्क, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग आवर वर्क, ठीक है। मैं अपना काम रिकॉर्ड करता हुआ चलता था, ठीक है। व्यू लगा के मैक्रोस, दिखाओगे? मैक्रोस हम्म। मुझे इसमें टैब ओपन करने पड़ेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, मैं मैक्रोस लगा के आपको दिखा दूंगा कि मैक्रोस कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं। एक फॉर एग्जांपल चलो मैं बता देता हूँ, एक साइड से हम रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। एक मैक्रो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए लगाया और मैं कंट्रोल क्यू पे डाल रहा हूँ उसको, ठीक है। एंड दिस मैक्रो इज क्या होता है? मतलब मैक्रो में कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, रो या कॉलम? नहीं 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 नहीं, मैक्रो क्या होता है पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम इज स्मॉलेस्ट पार्ट। मैक्रो होता है उस जो आपको टास्क परफॉर्म करना है, तो वो क्या करता है उसको रिकॉर्ड करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू टैब पे आपको एक छोटा सा टास्क बताता हूँ। पहली बात तो वो ऐसे सेव नहीं होगा, मुझे उसके लिए न्यू शीट ओपन करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये टास्क किया, मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे इसको लिया, कंट्रोल क्यू कर दिया और ओके कर दिया और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब मेरी क्या है ना, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करा ऐसे करके, मैंने होम पे गया, मैंने कलरिंग दी, बॉर्डर बनाया, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया इस पे, और फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ, ओके ओके ठीक ओके है। ओके। अब मैं जाऊंगा व्यू में, फिर मैं यहाँ पे गया व्यू मैक्रो किया, तो दिस इज माय मैक्रो। मैं इसको एडिट करता हूँ तो देखो ये मेरा कलर, ये मेरा कोड बना दिया इसने पूरा, ओह, ओके। तो ओके। मैंने जितना काम किया था उसका उसने कोड बना लिया, कोड बना लिया। तो जैसे मेरे को इसको चाहिए तो मैंने कंट्रोल क्यू करा न्यू शीट पे, और मैंने कंट्रोल क्यू करा, कहाँ गया, चल क्यों नहीं रहा, रन हो जाता है, देखो। ओह, ओके। मैंने वहां किया था, मुझे बार बार वही काम करना है, इसको हम रिलेटिव फॉर्मेट पे भी डिजाइन कर लेते हैं मैक्रोस को। अभी तो मैं जिधर मैंने बनाया था उसी जगह वो ले रहा था। तो मैक्रो इज व्हाट, मैक्रो इज द स्मॉलेस्ट प्रोग्राम और इन एक्सेल, ठीक है। तो मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, यू कैन क्रिएट योर मैक्रोस और फाइल को आप सेव करके रख लो। इन फ्यूचर जब भी आपको बनाना है, यू जस्ट क्लिक ऑन शॉर्टकट की, वो ऑटोमेटिकली उसको डिजाइन कर देगा फिर। एक और भी एक बंदी यूज करती है, मुझे नहीं समझ में आता वो वी लुकअप है या क्या है? वो अगर इस टाइप का प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको दिखाया था, अगर उस टाइप का प्रोग्रामिंग यूज करते हो उसको हम बोलते हैं वीबीए मैक्रो बोलते हैं। वीवीएन मैक्रो? वीबीए मैक्रो, विजुअल बेसिक मैक्रो। वीबीए मैक्रो, ओके। हाँ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम अ डेवलपर, मैं प्रीवियसली पहले डेवलपर था, ठीक है, काम करता था जो। हम्म। तो डेवलपिंग का काम करता था हम, गुड इन प्रोग्रामिंग मेरा स्किल सेट है वो, ओके। तो मेरे को वीबीए इजी पड़ता है, मैं आसानी से, जैसे मेरे को कुछ काम रेगुलरली करने होते हैं, तो जब मैं अभी सपोर्ट देता था डायरेक्टर्स एंड लोगों को, तो वी आर यूजिंग वीबीए, मैं वीबीए बना लेता था। मतलब जो काम रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो उसके छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने बना लिए। अब वो काम अगर मैं रेगुलर बेसिस पे खुद से करता मैन्युअली, जैसे एक्सेल में हम लोग काम करते हैं, तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा उस पर स्पेंड करना पड़ता था। बट अगर वही काम हम प्रोग्रामेटिकली करते हैं, हमने प्रोग्राम एक बार बनाया, बार बार नहीं बनाया, वो एक बार प्रोग्राम बना लिया, उसके बाद हमने किसी भी डेटा पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके प्रोसेस करते थे, तो वही डेटा हमारा विद इन अ सेकेंड प्रिपेयर हो जाता था। Got it. ओके, पॉइंट समझ में आया, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ओके, क्लियर। मैंने कंपनी छोड़ दी, रिजाइन दे दिया, बाहर निकल गया, कंपनी मुझे गिफ्ट भेज रही है। नाइस। क्या मिला आपको? अभी आया नहीं है। अच्छा, ऑन द आने के वे है। बाद पता चले, हाँ ऑन द वे है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से वीपीए मैक्रो को यूज कर सकते हैं। मैं आपको मैक्रोस बनाना लास्ट में आपको पूरा प्रॉपरली सिखा दूंगा, बिकॉज वो आपका काम थोड़ा इजी कर देगा रेगुलर बेसिस।
अगर आप इसकी बात कर रहे हो वो बंदी ये यूज करती है, ऐसा कुछ देखा है? ये पता नहीं, वो ड्रैग करती है, जैसे वीक ऑन वीक का डेटा निकालती है, जैसे एक सीसीपी ने पिछले वीक क्या किया था, उसके नेक्स्ट वीक क्या किया, तो वो ड्रैग कर करके पता नहीं क्या करती है वो, मुझे देख समझ नहीं आया। ओके, एक दिन रिकॉर्ड कर लेना, अपन देख लेंगे क्या करती है। ठीक है, ठीक है। मैं पूछ लूंगी कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है ये, मैं आज आपको पूछ के अब बताऊंगी। फ्लैश फिल का मैं आपको बताता हूँ। फ्लैश फिल इज व्हाट? फ्लैश फिल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, दिस इज माई डेज। ओके, ये हो गए डेज एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज माई डेटा एंड एक्सट्रैक्ट। मैं आपको दो अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा हूँ एक ही चीज के। हम फ्लैश फिल भी यूज कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मध्य प्रदेश, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एमपी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, इसको हम लिखते हैं BH, और क्या है, एक आध कोई स्टेट का नाम बताओ। पंजाब, पंजाब को तो भूल ही गया था मैं। पंजाब के लिए लिखते हैं हम PB, और हमारा फेवरेट स्टेट हरियाणा, अच्छा, ठीक है। सो दीज आर माय स्टेट नेम्स। अब आपको मैंने बोला कि इनके शॉर्ट फॉर्म जो है, जैसे एमपी है, एमपी को मेरे को कैसे निकालना है, कैपिटल फॉर्मेट में निकालना है। तो इनके जितने भी शॉर्ट फॉर्म है सारे किस फॉर्म में निकाल दूं मैं, कैपिटल फॉर्मेट में निकाल दूं। अब मैंने एनपी को लिखा, मैंने फिर यूपी को लिखा, ठीक है। अब मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सब में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो वो कैसे होगा, देखो मैंने जैसे एमपी लिखा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने ऐसे सिलेक्ट करा, हमने पहली ट्रेनिंग दी, एमपी लिख के उसको बताया कि मध्य प्रदेश में से हमने क्या निकाला, जो स्मॉल में एमपी लिखा है उसको कैपिटल एमपी कर दिया हमने, ओके, ठीक है। तो अच्छा, शॉर्ट फॉर्म निकाल लो मैं बस। एक्सट्रैक्ट कर दिया उसमें से। हाँ, यूपी में से मेरे को क्या एक्सट्रैक्ट करना है, यूपी यूपी। कैपिटल फॉर्म में, बिहार में से BH कैपिटल फॉर्म में, पंजाब में से PB कैपिटल फॉर्म में, हरियाणा में से HR कैपिटल फॉर्म में, राइट। अब मेरा पॉइंट है कि हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। सो हाउ कैन वी प्रोसेस दिस, या तो आप एक एक करके निकालो, ठीक है, या आप टेक्स्ट फंक्शन यूज करके करो उसको, बट हम ऐसे नहीं करना चाहते। मैं इसको करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा, बट वी आर यूजिंग व्हाट, फ्लैश फिल कॉन्सेप्ट। तो हमें फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप पहला वर्ड बताओ उसको, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं दबा दूंगा कंट्रोल E, ये देखो कंट्रोल ई। कंट्रोल E। अब देखो उसने क्या निकाला, MP यूपी तो सही निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। ये तो BH नहीं दिया, ये PB नहीं दिया, ये HR नहीं दिया इसने, तो ये गड़बड़ हो गई। तो जैसे अगर ये भी ट्रेनिंग फॉर्मेट पे चलता है, जादू टाइप का बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं इसको, तो ये ट्रेनिंग फॉर्मेट पे चलता है। अब उसे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हमने फिर उसको एक बार MP बताया, फिर एक बार यूपी बताया, ठीक है, MP और यूपी बता दिया। अब मैंने उसको दो बार ट्रेनिंग करके बताया कि भाई मध्य प्रदेश में से MP, उत्तर प्रदेश में से यूपी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद डिसाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो नहीं कर पाया, नहीं। क्योंकि ऊपर दो वर्ड है, नीचे एक वर्ड है। अब इसमें क्या हो गया, इसको गड़बड़ हो रही है ना चीजें निकालने के लिए। अब मैंने क्या करा, इसको हटाया, मैंने इसको यहाँ पे फिर एक और ट्रेनिंग दी कि भाई BH है नीचे, ठीक है, मैंने इतना बताया, फिर मैंने कंट्रोल E करा, देखो अब निकाल दिया। अच्छा, पॉइंट ऐसे समझे, क्यों? उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको। ओके, अब देखो ये मैंने और ये ट्रेनिंग दी, कब तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है इसको, जब कितने तक वो सेल तक डिटेक्ट ट्रेनिंग पर? जब तक वो डिटेक्ट नहीं करता, अपने आप डिटेक्ट ओ, करेगा। देखो अभी मैंने हरियाणा लिख रखा है, मैं यहाँ पे एक और क्या लिख देता हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर। बड़ा वर्ड हो जाएगा वो, तेलंगाना, ठीक है, अच्छा, ये बड़ा छोटा वर्ड है। महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, और एक डबल वर्ड वाला ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश,
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिया यूपी, देखो एमपी पे लिया। अब मैं पहले इसको नीचे तक सिलेक्ट करता हूँ, देखो मैंने कंट्रोल ई किया तो क्या हुआ, नहीं निकाला। अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो गई, मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म तो लिखे ही नहीं है। तेलंगाना का क्या है, टीएल, टीएन, टीएन, और महाराष्ट्र का एमएच, एमएच, आंध्र प्रदेश का एपी होगा, एपी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, कंट्रोल ली, तो उसने डिटेक्ट नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं। गड़बड़ कर दिया पूरा। तो हमने उसको बोला चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, गड़बड़ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर यूपी ट्रेन करके दिया उसको, यूपी ट्रेन करके दिया, मैंने उसको फिर से कंट्रोल ई किया, अभी भी डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर से गड़बड़ हो गई, फिर हमने उसको फिर से बोला एमपी, यूपी, और ये क्या कर दिया, बीएच। अब हमने फिर इसको सेलेक्ट करा, फिर कंट्रोल ई करा, देखो निकाल दी। ठीक है, ओके। तो जब तक नहीं निकलता तब तक देखना है। अब देखो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में भी आपको बता देता हूँ, MON दिया, हमें को निकालना क्या है, मंडे, MON, ट्यूसडे में TUES, ऐसे 3 3 वर्ड्स का हमने कंट्रोल ई करा, निकाल दिया उसने। ओ, इसमें क्यों इतनी जल्दी निकाल दिया? उसको पैटर्न मिल गया ना, स्टार्टिंग के 3 वाले पैटर्न मिल गए, लेकिन अब देखो उसको लास्ट के पैटर्न नहीं मिलेंगे। डे में देखो, स्टार्टिंग में तो चलो उसको समझ में आ गया, स्टार्टिंग में क्या होता है कोई दिक्कत नहीं होती, स्टार्टिंग में बहुत आसानी से निकाल लेता है। लेकिन डे में देखो, किसी में ज्यादा वर्ड है, किसी किसी में कैरेक्टर ज्यादा है, किसी में कैरेक्टर्स कम है। तो हमने क्या करा यहाँ पर डे, अब मैं इसको नीचे तक एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, अब डे में कंफ्यूज हो जाएगा, देखो हो गया, क्योंकि उसको काउंट नहीं समझ में आएगा ना। अब वो बोलेगा कि मेरे को समझ में नहीं आया भाई, फिर से बताओ। हमने उसको क्या करा, हमने उसको डे समझाया पहले, ठीक है, फिर दोबारा मैंने डे समझा दिया उसको कि भाई ये निकालना है डे, ओनली डे निकालना है। हमने कंट्रोल ही करा, देखो अब निकाल दिया। सो दिस इज एन क्लिकिंग इवेंट, इसको आप परफॉर्म करके देखना, ठीक है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। कल मैंने, आपने जो मुझे सिखाया था, मैं कल एक्सेल पे थोड़ा काम कर रही थी, तो मैंने उसमें ग्रिड लाइंस, ड्रैग बटन्स, ये सब यूज करे थे। अचानक से मुझे याद आ गया, मैं भी एक्सेल सीख रही हूँ। ऑफिस के जो वो होते हैं ना, उस पे हरकतें देखा करो। मैं वही ऑफिस कर के रही जो, हूँ। उसमें ज्यादा आपको है ना क्लियरेंस बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि आप उस डेटा को है ना शुरू से देख रहे हो, आपको वो डेटा बहुत अच्छे से पता होगा। ये डेटा एक बार को न्यू होगा आपके लिए, पर वो डेटा आपको बहुत अच्छे से पता होगा। राइट। ठीक, तो उसको यूटिलाइज करके देखना। इसका नाम, जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम मैं आपको दे रहा हूँ सेल रेफरेंस के नाम से। ठीक है, व्हाट्सएप पे दे रहे हो ना? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा ये डेटा। ओके, तो इसको आप प्रोसेस करके देखना कि कैसे आप इसको करोगे। ओके, और यूज करके देखना है इन सब चीजों को रियल टाइम में, आप रियल टाइम में उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। और चंदर को चली जाती है अभी। क्या यार, आपका ग्रुप था ना, DA 23 था ना? 23 है ना, मैं भूल, इतने ग्रुप है ना, कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को कभी कई बार। एक बार मैंने किसी और को फाइल भेज दी थी और मैं बैठा हुआ था, वो बेचारे ग्रुप वाले वेट कर रहे हैं, बोले फाइल नहीं भेजी सर आपने, अगर वही गलत चली गई थी। ठीक है, सो मैंने आपको फाइल भेज दी है, एक बार आप जाओ देखो, उसको समझो। अगर कुछ इश्यूज आते हैं हम कल फिर इनसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोबारा एक बार और बता दूंगा यही सारी चीजें कल, और क्विकली बताऊंगा, तो कल तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपने टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। ओके, फिर अब टास्क देना स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको, थोड़े लेवल अप करूंगा टास्क के। ओके, डन डन जी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 2 बजे, फिर कनेक्ट करते हैं अपन। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय।